So good afternoon, everyone. Let's start the today's class now. Just give me 1 minute. Okay. So कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? If you remember, there were very few people in the class. But हमने पढ़ा क्या था? ओके सो आज का क्लास जो है वो कैपेसिटर का लास्ट क्लास होगा, ठीक है. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई विल बी स्टार्टिंग विथ व्हाट आई विल बी स्टार्टिंग विथ दैट इज मैग्नेटिज्म, राइट. मुझे डायपोल पढ़ाना था लेकिन मैं नहीं कर पाई. क्यों? क्योंकि कल तुम लोग क्लास में लेट आए. अक्सर ही लेट आते हो, टाइम कंज्यूम होता है. कल तो बहुत ज्यादा कंज्यूम हुआ. सो आई थॉट कि हाफ एन आवर तक, 20 मिनट तक डायपोल आई विल डिस्कस, बट आई कांट फॉर नाउ. सो मैं कब, ऐसा नहीं कि मैं उसको लीव कर दूंगी, मैं कब डिस्कस करूंगी, व्हेन आई विल टीच मैग्नेटिज्म. एंड इन मैग्नेटिज्म आई विल टीच यू मैग्नेटिक डायपोल. मैग्नेटिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल में काफी एनालॉजी है. सो टुगेदर वी विल रीड देयर, ठीक है. टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे उस चीज को भी पढ़ लेंगे. डन. ओके. सो कैपेसिटर, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है. एंड वी विल डू सम क्वेश्चंस आउट ऑफ इट. ओके. अब देखो, रिकैप ऑफ प्रीवियस क्लास हमने क्या क्या पढ़ा था. तो सिंपल है, प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में मैंने डायलेक्ट्रिक पढ़ाया था कि डायलेक्ट्रिक होता क्या है. कल के क्लास और भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ाया था. कल के क्लास में मैंने पढ़ाया था अगर डायलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के प्लेट के बीच में रखते हैं तो क्या क्या चीजें कैसे कैसे चेंज करती है. देयर वर टू केसेस. डन. तो चलो रिकैप करते हैं. नाउ इन द फर्स्ट केस आई एम इंसर्टिंग डायलेक्ट्रिक. इसके अंदर मैंने डायलेक्ट्रिक डाला था, जो कल के क्लास में होंगे उनको आइडिया होगा. तो मैंने डायलेक्ट्रिक डाला था जब ये कैपेसिटर का जो प्लेट है वो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है. व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द field? So effect on electric field will be like it will get reduced by what times? It will get reduced by k times, ठीक है. Where k is the dielectric constant, and I told you in the study class कि epsilon equal to क्या होता है? Epsilon naught epsilon r, and this epsilon r is nothing but k. Relative permittivity is your dielectric constant. ये कोई दूसरा टर्म नहीं है, ठीक है. इफेक्ट ऑन पोटेंशियल. अब देखो, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल मेरा के टाइम्स घट जाएगा. सिंपल सी बात है. नाउ व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस? आई टोल्ड यू कि कैपेसिटेंस जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे, एक ज्योमेट्री पे, दूसरा मीडिया पे, है ना. एप्सिलॉन हम कब यूज करते हैं? जब हमारे कैपेसिटर के प्लेट के बीच में वैक्यूम है. अगर कैपेसिटर के प्लेट के बीच में वैक्यूम नहीं है, कोई और मीडिया है, कोई और इंसुलेटर है, कोई और डायलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आने वाला है? एप्सिलॉन. तो व्हाट इज राइट? एप्सिलॉन A by D. Done. Epsilon can be written like this. So epsilon naught epsilon r A by D. And epsilon r is what? Dielectric constant. That is denoted as K. K epsilon naught A by D. So by putting a dielectric of dielectric constant K, what is happening? Capacitance is getting increased by K times, right? So this is happening. What is effect on the charge? यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा emphasis डाला था कि चार्ज जो है हमारा वो कांस्टेंट रहेगा. और ऐसा बिल्कुल मत समझना कि डायलेक्ट्रिक पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो इस प्लेट के पॉजिटिव चार्ज घटाएगा, क्योंकि ये इंसुलेटर है. इंसुलेटर से कंडक्टर में चार्ज फ्लो नहीं होगा. सो कैपेसिटर will remain what? It will remain constant. That I discussed in the yesterday class. और यहाँ से सर्टेन रीजन में क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. डन. Now what was the effect on energy? Energy का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़ते हो? Q square by 2C. If Q is remaining constant here, C is getting increased by K times. What will be effect on the energy? So बहुत ही simple है. Energy हमारा initial energy से K times घट जाएगा. So this thing is happening if I am inserting dielectric inside the space of capacitor when capacitor is not connected to any sort of battery. कोई बैटरी नहीं. अब देखो, सेकेंड केस में मैंने क्या किया था? बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड है. एंड देन व्हाट आई एम डूइंग? देन आई हैव इंसर्टेड द डायलेक्ट्रिक. क्या होगा? इफेक्ट ऑन पोटेंशियल. अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो तो पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होगा? बैटरी है, बैटरी से कनेक्टेड है,
तो बैटरी मेंटेन करेगा कि इसके दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल हमेशा क्या हो, V हो, है ना। सो पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। मैंने रीजन भी बताए थे कि कैसे रहेगा, ठीक है। आई डोंट नीड टू डिस्कस हियर नाउ। इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी अभी बताया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक, अगर ई V कांस्टेंट है तो E भी क्या होने वाला है, कांस्टेंट, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, EV, V इज कांस्टेंट ना, sorry, V equal to क्या होता है, E into T. So if V is constant, V is constant, E will also remain what, constant, right? Effect on capacitance, it will get increased K times. Effect on charge, that is going to increase by K times. How? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही कैपेसिटी बढ़ेगी, this battery will supply more charge to it, so charge will increase here and that will become K times. Effect on energy, एनर्जी का फॉर्मूला आप यहाँ पे हाफ CV स्क्वायर अगर लिखते हो तो V कांस्टेंट रह रहा है, इस केस में C K टाइम्स बढ़ रहा है, तो मेरा एनर्जी क्या हो जाएगा, K टाइम्स मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। So these are the things that is happening. ठीक है, this was all the recap of previous class. Now today what we are going to do, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैपेसिटर को चार्ज कैसे कर सकते हैं। अभी तक हमने कैपेसिटर ऐसा कुछ लिया, एक पे चार्ज प्लस था, दूसरे पे माइनस था, तो ये चार्ज बैटरी से आया होगा, राइट। उसके लिए हमें इसको चार्ज करना पड़ा होगा, तो कैसे किया हमने वो देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देख लो, एक सर्किट का सेटअप तुम्हें दिख रहा है, टू कीज आर टेकन, लाइक इफ यू कैन कंबाइन 1 and 3, यू कैन कंबाइन 3 and 2, यू कैन कंबाइन 1 and 2 अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर इज नीडेड, राइट। तो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, दैट आई विल लेट यू नो नाउ, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी, वन, या सो यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, सपोज कर लो कि t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे हमारा सर्किट जैसा भी डायग्राम में दिख रहा है वैसा है। अगर ऐसा है तो मेरा जो बैटरी है सर्किट का, वो कैपेसिटर से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर्किट में क्या है, ब्रेक है। अगर सर्किट में ब्रेक होगा तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, तो t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज क्या है, 0, right? Now what we are going to do is, we are going to connect 1 to 3. जैसे ही तुम 1 to 3 को कनेक्ट करोगे, what is going to happen? 1 to 3 को अगर कनेक्ट करेंगे तो हमारा ये वाला जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा और ये करंट ऐसे जाएगा। करंट फ्लो मतलब चार्ज फ्लो, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्जेस निकलेंगे, है ना, माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस, सॉरी प्लस क्यू, और यहाँ से माइनस क्यू चार्जेस निकलेंगे। So charge will start getting accumulated on the plates of capacitor, then ये कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी टी टाइम पे बताओ, कोई भी टी टाइम पे चार्ज का वैल्यू ऑन द कैपेसिटर क्या है, तो वी नीड टू सॉल्व इट, राइट, वी नीड टू फाइंड आउट एन इक्वेशन। सो वो अब हम करने जा रहे हैं। तो सपोज कर लो कि कोई भी टी टाइम पे कैपेसिटर पे जो चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे कितना चार्ज है, माइनस। हमें इसको निकालना है, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं हम लोग, तो अप्लाई केवीएल इन द लूप एबीसीडी। केवीएल लिखना सबको आता है ना। तो चलो केवीएल लिखते हैं। अगर केवीएल लिखोगे ए से, तो कैसे लिखने वाले हो ये बताओ, है ना। सब लोग लिख सकते हो केवीएल। आई एम जस्ट गिविंग यू 30 सेकेंड, सभी लोग कॉपी पर केवीएल लिखो, ठीक है, एबीसीडी लूप में। राइट इट नाउ। जिसका जिसका हो गया वो हैंड रेज करेगा। जिसका जिसका हो गया है वो हैंड रेज ऑप्शन पे जाकर क्लिक करोगे, ठीक है। बताओ जिसका जिसका हो गया हो। एबीसीडी में किसने लिख लिया केवीएल? हाउ मेनी ऑफ यू आर डन? चलो जल्दी से बताओ। माय डियर, केवीएल लिखना तो आता होगा ना, आप लोगों ने प्रैक्टिस तो किया होगा। हम्म,
Aditya, done. Others, please. Only one hand raise I got. Others, please, come on. चलो ठीक है, तो कैसे हम लोग केवीएल लिखते हैं? हमें एबीसीडी में लिखना है, चलो ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे चलना अगर स्टार्ट करोगे तो इस रास्ते में चलना शुरू करो। कहाँ से स्टार्ट किया मैंने चलना? ए पॉइंट से। तो मैं सिंपल करूंगी ये कि ए पॉइंट का पोटेंशियल लिख लूंगी, मैं ऐसे लिखती हूँ। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल लिख लो वी ए, ठीक है। मैं जिस तरह से लिखती हूँ अगर तुम इस तरह से लिखोगे तो ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग केवीएल यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, राइट। क्योंकि कभी कभी लूप में नहीं स्ट्रेट भी केवीएल लिखना होता है ना? तो यहाँ पे देखो ए से चलते हैं, वी ए। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले चलते चलते मुझे पहली चीज जो सर्किट में मिलेगी वो क्या मिलेगी? बैटरी। और बैटरी में हम कैसे जा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव, डन। तो जब हम लोग लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, दैट इज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाते हैं, तो प्लस साइन देते हैं, ठीक है। तो प्लस ई। केवीएल में सिर्फ हमें हर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज को लिखना होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद मुझे कौन मिलेगा रास्ते में? रजिस्टर मिलेगा। रजिस्टर के क्रॉस में केवीएल में क्या लिखेंगे? वोल्टेज टर्म को लिखेंगे। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा? आई आर। अब देखो हम लोग करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जब हम करंट के डायरेक्शन में चलते हैं मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहे हैं, तो साइन क्या देंगे? नेगेटिव। तो आई आर। अब इसके बाद मुझे कौन मिलेगा? मुझे मिलेगा कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के प्लेट पे कौन सा पॉजिटिव प्लेट होगा, कौन सा नेगेटिव? तो देखो ये वाला प्लेट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव। यानी कि जब हम कैपेसिटर के अक्रॉस जा रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो साइन क्या देंगे? माइनस। क्योंकि हाई से लो पे जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल से लो पे जा रहे हैं, तो माइनस। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? क्यू इक्वल टू क्या होता है? सीवी। तो वी का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यू बाई सी। अब हम लोग इधर जाएंगे, मुझे स्विच मिलेगा। स्विच का रेजिस्टेंस 0 ले लो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, 0 ले लो। अगेन कहाँ पहुंच गए? ए के पास, जहां से स्टार्ट किया था हमने। वी हैव अगेन रीच्ड टू द सेम पॉइंट, सो इक्वल टू साइन दे दो और यहाँ पे क्या लिख दो? ओवर। अब देखो बी ए कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी नीड टू सॉल्व क्यू, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ई माइनस क्यू बाई सी को मैं क्या लिख सकती हूँ? आई आर लिख सकती हूँ। और आई को क्या लिख सकती हूँ? आई को लिख सकती हूँ ना डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। And here dq by dt is positive क्योंकि charge on capacitor is increasing. So dq is what? Positive. dq by dt is positive. So this is this. Now e minus q by c. So इसको आप क्या लिख सकते हो? ec minus q by c. Now you just need to solve it. I hope कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होगा। अगर नहीं है तो you people are to be blamed. क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? Seriously. This is a question you should ask with yourself. I am not demotivating you. I am just letting you know the truth. और सच जानना ना मोटिवेट होने के लिए बहुत जरूरी होता है, पता है। अंधेरे कुएं में रहने का कोई फायदा नहीं। सोचते रहो कि अंधेरे कुएं में पड़े रहो, सोचो कि उजाला दुनिया में इतना ही होता है, नहीं ऐसा नहीं। कम आउट ऑफ इट, देयर इज लॉट मोर टू से ना। इसी डी क्यू बाई इसी माइनस क्यू, और मैंने इसको इधर ले गया आर सी बाई टी। आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू। तो अब इसको आप क्या करोगे? इंटीग्रेट करो। सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। dt को इधर ले जाओगे, r को इधर लाओगे, ठीक है। सही से क्वेश्चन को रीअरेंज करो। सो दिस इज dt बाई rc. Okay, now you just need to integrate it. Before integrating, write the limit. So limit कहाँ से कहाँ तक होगा? t equal to 0 से we started. So initial time is 0 and final time any time t we have taken. Initially charge on capacitor was 0 and at any time t charge on capacitor is taken as q. So dq by ec minus q. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इंटीग्रेशन तुम सबको पता होगा। dx by x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x होता है ना। और अगर मेरे पास dx by a minus x समथिंग है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस ऑफ ln a minus x समथिंग लाइक दैट। तो ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई होप यू all must be aware of it. अगर अवेयर नहीं हो, it's your fault and you should go and revise things. देखो हम एज ए स्टूडेंट व्हाट्स योर ड्यूटी? तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हारी वीकनेसेस क्या है,
ठीक है। एंड तुम्हें उन सारे वीकनेसेस को कलेक्ट करना है, कॉपी पे लिखनी है और वन बाय वन उन सारे वीकनेसेस को सॉल्व करना है। तो टिक लगाते जाओ, ठीक है, ये करना चाहिए, ठीक है। दैट इज द ओनली वे टू सॉल्व योर fears or weaknesses, whatever it is. First is willingness, कि तुम willing हो कि नहीं अपने कमजोरियों को पे improve करने के लिए. That willingness is very much required, right? So here dq by ec minus q will be equal to how much? ln minus of ln ec minus q, right? और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं वो अगर ये सोच रहे हैं कि हमने तो मैथ पढ़ा ही नहीं है तो हमें कहाँ से आएगा, तो उनको मैं बता दूं कि बेसिक मैथमेटिक्स करके एक सब्जेक्ट होता है जो सबको पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये सोच के मत खुश होना कि हम बायोलॉजी के हैं और हमें नहीं आता तो ये ओके है, इट्स नॉट ओके। So this is this and t by rc. If you are going to put it, what you will get as लिमिट को माइनस को इधर कर दो, माइनस टी बाई आर सी लिख लो, ठीक है। क्यू को क्यू रखो तो यहाँ पे क्या होगा, ln ec माइनस क्यू, माइनस क्या लिखोगे, ln क्यू का वैल्यू 0 करो तो ec आएगा, इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। तुम लोग पढ़े होगे ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई b। तो मैं उसी चीज को यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ln ec माइनस क्यू बाई ec। ln a ये है और b ये है, तो ln a माइनस ln b, ln a बाई b इक्वल टू कितना हो गया, माइनस टी बाई आर सी। अब तुम लोग एक चीज और पढ़े हो गए क्या, तो वो एक चीज ये है कि अगर तुम्हारे पास दिया हुआ है, सपोज कर लो ln मतलब क्या होता है, log का बेस e, अगर e का पावर log e x ऐसा कुछ है तो इस ये किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, ठीक है। तो अभी जो हमें चीजें मिला है ना इक्वेशन से हमें मिला, अभी का भी हमें मिला ln ec माइनस क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, दोनों ही साइड को e के पावर पे डाल रही हूँ, तो e का पावर और यहाँ भी e का पावर, तो e ln मीन्स e log e और उसके x की जगह यहाँ पे क्या है, ec माइनस क्यू बाई क्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ec माइनस क्यू बाई क्यू। दिस आर फॉर्मूलाज, दिस आर थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर, राइट। सो यहाँ पे हो गया e माइनस टी बाई आर सी, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है हमें, ec इक्वल टू क्या दिख रहा है, ec माइनस क्यू इक्वल टू क्या दिख रहा है, q e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अब देखो q इक्वल टू ec इक्वल टू क्या दिख रहा है मुझे, q एक सेकेंड, ec माइनस q बाई ec, yes. So what we are going to get here, q e to the power minus t by rc, है ना, प्लस q, है ना। और some mistake I guess we have done here. What is that? Calculation, look at carefully. ओके, ln ec माइनस क्यू माइनस ln ec था और मैंने यहाँ पे q लिखा, तुम लोगों ने कुछ बोला भी, कुछ तो बोलो। कितना मजा है ना, चुपचाप स्क्रीन पे देख रहे हो बिना कुछ नोटिस किए हुए। यहाँ पे ec था, ठीक है, तो यहाँ पे ec जाएगा। नाउ दिस इज दिस, राइट। अब यहाँ पे देखो ec माइनस क्यू इक्वल टू क्या है, ec e to the power minus t by rc. Now what is ec, we need to, this is c into e, e is what, बैटरी का पोटेंशियल, है ना। और यहाँ पे देखो इस सर्किट में दो एलिमेंट है, एक है रजिस्टर एक है कैपेसिटर, तो ये जो पोटेंशियल है वो दोनों पे ड्रॉप करेगा, रजिस्टर पे भी और कैपेसिटर पे भी, राइट। अगर मैं ये इमेजिन कर लूं, अज्यूम कर लूं कि सारा का सारा पोटेंशियल कैपेसिटर पे ड्रॉप कर रहा है, तो इस पे अगर सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा तो इस पे चार्ज कितना होगा, CE, है ना, क्योंकि Q का वैल्यू क्या होता है, Q इक्वल टू C टू पोटेंशियल ड्रॉप CV, V का वैल्यू यहाँ पे E है, डन। सो कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कब आएगा, जब सारा का सारा पोटेंशियल कैपेसिटर पे ड्रॉप करेगा, जब रजिस्टर पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेगा। और रजिस्टर पे पोटेंशियल ड्रॉप 0 कब होगा, रजिस्टर पे पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला है IR, जब I 0 होगा, ठीक है, दैट वी विल डील विथ लेटर। लेकिन अभी के लिए इसी का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम चार्ज दैट कैन कम ऑन दिस कैपेसिटर, राइट।
सो यहाँ पे इसलिए इसको मैं मैक्सिमम चार्ज लेकर चलती हूँ। डन। तो इसी को मैं क्या लिख रही हूँ, क्यू नॉट, दैट इज योर मैक्सिमम चार्ज, क्यू नॉट e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। अगर यहाँ पे तुम क्यू नॉट को कॉमन ले लो, इस क्यू नॉट को लेकर आ जाओ, ये कुछ ऐसा मिलेगा, इक्वल टू क्या लिखोगे, इक्वल टू लिखोगे क्यू। तो क्यू क्यू नॉट क्या था तुम्हारा, मैक्सिमम चार्ज। क्यू नॉट का वैल्यू किसके बराबर है, एसी, राइट। सो क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी कितना आया, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, राइट। अब यहाँ पे देखो t इक्वल टू 0 रखो इस इक्वेशन में। अगर t इक्वल टू 0 यहाँ पे रखोगे इक्वेशन में, तो e टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। हमेशा ही ये सब चीजें याद रखना, बाद में ये मत सोचना कि कुछ पता ही नहीं है। e का पावर 0 कितना होता है, 1। डन। e का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। तो t का वैल्यू 0 रखोगे तो e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। सो t इक्वल टू 0 पे q क्या है, 0 है ना। चलो टाइम एक बहुत ही लंबा सा समय ले लेते हैं, कोई भी t इक्वल टू इंफिनिटी लेते हैं, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम ले लिया। तो अगर t का वैल्यू यहाँ पे इंफिनिटी रखोगे, व्हाट वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट, e टू द पावर माइनस इंफिनिट कितना होगा। तो e टू द पावर माइनस इंफिनिट का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो जाता है तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा, q नॉट। यानी कि आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हाट विल हैपन, दिस कैपेसिटर विल हैव मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम क्वेश्चन यही से आता है, एंड दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हाट विल हैपन, जिस कहीं भी आर्म पे कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज जाएगा, यानी कि सर्किट का करंट क्या हो जाएगा, 0, है ना। मैक्सिमम इस पे वोल्टेज ड्रॉप कब होगा, जब सर्किट का करंट क्या होगा, 0। तो स्टेडी स्टेट में हम लोग क्या देख सकते हैं कि करंट क्या होगा, 0 होगा। ये हम लोग आगे इक्वेशन से भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझ लो। नाउ क्यू वर्सेस टी कर्व ड्यूरिंग चार्जिंग। अब देखो कर्व पे मैंने थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देने का सोचा है। कर्व ड्रॉ कैसे करते हैं, तो देखो e टू द पावर x का कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए था, बट मुझे पता है तुम लोगों को सही से पता नहीं। तो e टू द पावर e टू द पावर x का कर्व कैसा होता है, इफ यू रिमेम्बर e टू द पावर x का कर्व कुछ ऐसा होता है, राइट। e टू द पावर माइनस x का कर्व कैसा होता है। तो देखो कभी भी मैथ्स का, ये प्योर मैथ्स का टर्म है, बेसिक मैथमेटिक्स में ये तुम लोग पढ़ना होगा। तो y इक्वल टू e टू द पावर x, अगर मुझे कर्व बनाना है y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x का, x को नेगेटिव कर रहे हैं, तो जब भी x को नेगेटिव करोगे, जैसे यहाँ पे e टू द पावर x का कर्व हमें पता है ना। जब x पॉजिटिव है तो कर्व पता है, अगर x नेगेटिव करके कर्व लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो जब तुम x को नेगेटिव कर रहे हो ना, तो कर्व बनाने के लिए y एक्सिस में उसका इमेज ले लो, मिरर इमेज ले लो। तो y एक्सिस में इसका मिरर इमेज क्या होगा, ऐसा होगा। तो ये कर्व हो गया e टू द पावर माइनस x का, जस्ट रिमेम्बर इट, राइट। अगर मुझे कर्व बनाना है y इक्वल टू माइनस e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का तो ग्राफ अभी अभी मैंने बनाया, ऐसा है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, x को नेगेटिव नहीं कर रहे, y को नेगेटिव कर रहे हैं, क्योंकि y इक्वल टू e टू द पावर x था, है ना। माइनस e टू द पावर x मतलब y को हमने नेगेटिव किया, है ना। तो जब y को नेगेटिव करोगे तो मिरर इमेज किसमें लोगे, x एक्सिस में। तो y इक्वल टू माइनस e टू द पावर x का कर्व कैसा होगा, तो x एक्सिस में इसका मिरर इमेज ऐसा हो, कुछ ऐसा हो। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि तुम्हें अभी अभी q का वैल्यू कितना आया था, q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय आर सी। सो ये जो कर्व दिख रहा है, ये जो, अगर इस इक्वेशन का कर्व बनाना है, अगर तुम्हें कर्व बनाना है q वर्सेस t का, तो कैसे बनाओगे, e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, ये सब का कर्व हमें पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले एक काम करो, e टू द पावर माइनस x का कर्व बनाओ। तो e टू द पावर माइनस x का कर्व कैसा होगा, ऐसा। अब क्या करना है, इसका माइनस, है ना। इसका माइनस करने के लिए किसमें मिरर इमेज लोगे, x एक्सिस में। क्यों, क्योंकि y नेगेटिव हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा हुआ। अब इसमें कितना ऐड हुआ है, 1 ऐड करने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो। यहाँ पे ये वाला, ये वैल्यू क्या होता है, y इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे x 0 है, और अगर यहाँ पे x 0 है तो ये x को 0 करोगे तो y इक्वल टू e टू द पावर x है ना।
e टू द पावर 0, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 है। तो इसमें अगर इसके कर्व में, ये कर्व में अगर तो 1 ऐड करना है तो ये कर्व ऊपर की तरफ खींचेगा 1 से, यानी कि ये कर्व कहाँ पहुंच जाएगा, कुछ यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। 1 से कर दिया तो ये किसका इक्वेशन हो गया, 1 माइनस e टू द पावर माइनस x का, अगर ये y है और ये x है तो, ठीक है। बट वी आर ड्रॉइंग कर्व वर्सेस कर्व ऑफ q वर्सेस t, राइट। तो q वर्सेस t कर रहे हो, देखो अगर y को q से रिप्लेस कर दिया, x को t से, तो टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं होता ना, टाइम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो भी t नेगेटिव की तरफ जो कर्व ग्राफ है उसको कट कर दो, तो इसको मैंने कट कर दिया, यानी कि मेरा ट्रू ग्राफ क्या हो जाएगा, मेरा ट्रू ग्राफ होगा ऐसा, ठीक है। मैंने ये ड्रॉ करना तुम लोग को इसलिए सिखाया सो दैट यू कैन गेट कंफर्टेबल विद इट, डन। तो कुछ ग्राफ ऐसा होगा, अब देखो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ ऐसा होगा, ये कैसे आया, यू नो इट नाउ। तो Q वर्सेस T इज दिस। अब यहाँ पे देखो Q इक्वल टू क्या था हमारा, Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय RC। नाउ व्हाट इज इट RC कॉल्ड, इस RC को हम लोग क्या बुलाते हैं, टाइम कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछता है आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट बताओ, तो उस सर्किट में आर इक्विवेलेंट निकालना, सी इक्विवेलेंट निकालना, दैट विल गिव यू द वैल्यू, एंड देन मल्टीप्लाई आर एंड सी, आर इक्विवेलेंट दैट विल गिव यू टाइम कांस्टेंट, राइट। तो दिस इज टाइम कांस्टेंट। अब देखो एक अगर टाइम कांस्टेंट के इक्वल टाइम में तुमसे पूछता है कि चार्जिंग में कितना चार्ज आया है कैपेसिटर पे, तो अब तो ये सिंपल प्लेन कैलकुलेशन है, जैसे Q इक्वल टू Q नॉट 1 c टू द पावर t RC। अगर कोई पूछता है कि t इक्वल टू टाउ टाइम में Q का वैल्यू बताओ कितना होगा, तो कितना होगा, जल्दी से सब लोग बताओ। 1 बाई e का वैल्यू 0.37 होता है, ठीक है, इसको भी लिख लेना, जल्दी से बताओ सभी लोग, t इक्वल टू t टाउ टाइम में कितना होगा चार्ज का वैल्यू, लेट मी नो, आई एम वेटिंग इन द मैसेज सेक्शन। अब ये आंसर फास्ट आना चाहिए, वैसे ग्राफ से भी दिख रहा है बट स्टिल आई वांट यू टू सॉल्व इट, जल्दी से बताओ, चलो फास्ट। टी का वैल्यू टाउ रखो, यस करेक्ट आदित्य, अदर्स प्लीज। टी का वैल्यू टाउ रखो, टाउ मतलब आरसी, सानिया, यस। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट 1 माइनस जयदीप, यस -1, यानी कि क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई ई, 1 बाई ई का वैल्यू अभी अभी मैंने बोला 0.37, तो 1 माइनस 0.63, सो 0.63 क्यू नॉट, यानी कि मैक्सिमम चार्ज का कितना परसेंट हो गया, 63%, राइट। या एवरीवन करेक्ट। चलो करंट इन सर्किट चार्जिंग, करंट अब कैसे निकालेंगे, चार्ज पता है तो करंट निकालेंगे, डी क्यू बाई डी टी, तो इसको ब्रेक कर दोगे, क्या करोगे, डी क्यू नॉट बाई डी टी माइनस डी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी बाई डी टी, है ना। करंट निकाल रहे हैं हम लोग, करंट इक्वल टू ये 0 हो जाएगा क्योंकि क्यू नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का, ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन बाहर आएगा, e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू 1 बाई आर सी भी आएगा, ठीक। अगर यहाँ पे a होता a x, अगर तुम ऐसे कर रहे हो d e टू द पावर माइनस ए एक्स बाई डी एक्स, तो माइनस a e टू द पावर माइनस एक्स, ये होगा तुम्हारा आंसर। तो यहाँ पे ये ऐसे होगा, तो I इक्वल टू, और यहाँ पे देखो Q नॉट था, मैंने Q नॉट को मिस कर दिया, तो Q नॉट, अब यहाँ पे देखो Q नॉट बाई आर सी इक्वल टू इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, क्यू नॉट वैल्यू कितना था, ई सी बाई आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, अब ये कितना हो जाएगा, सी सी कैंसिल, तो ई बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, तो ई बाई आर, ई बाई आर क्या होगा उस सर्किट का, सर्किट कैसा था मेरा, इफ यू रिमेम्बर द सर्किट, वेरी सिंपल, यहाँ पे एक कैपेसिटर था, यहाँ पे एक रेजिस्टर था, और यहाँ पे हमारा बैटरी, ऐसे ही था ना, ई सी और आर। तो करंट ई बाई आर कब होगा, करंट, अगर सर्किट में करंट ई बाई आर है मीन्स
मैक्सिमम करंट इस सर्किट में कितना हो सकता है? अगर हम लोग कैपेसिटर को रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दे तो इस सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना होगा? ई बाय आर, है ना? तो ई बाय आर इज व्हाट? मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट इज दिस। अब देखो यहाँ पे हमारा करंट का फॉर्मूला कितना है? आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। अब अगर यहाँ ध्यान से तुम लोग देखते हो तो क्या दिख रहा है हमें? हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे टी इक्वल टू 0 अगर करोगे तो करंट का वैल्यू क्या आएगा? करंट का वैल्यू आएगा आई नॉट, मैक्सिमम करंट। और अगर टी इक्वल टू इंफिनिटी करते हो तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि e टू द पावर माइनस इंफिनिटी का वैल्यू 0 और e टू द पावर 0 का वैल्यू 1। तो इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज क्या था? 0 था, और इनिशियली करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। आफ्टर लॉन्ग टाइम दैट इज स्टेडी स्टेट, कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा? सीई, हमने क्वेश्चन से देखा था, और करंट कितना हो जाएगा? 0। सो स्टेडी स्टेट में करंट 0 और कैपेसिटर पे चार्ज क्या होता है? मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन जल्दी से करके मुझे बताओ। आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट। ओके, डू इट फास्ट। तुमसे पूछा है स्टेडी स्टेट में जब स्टेडी करंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस कैपेसिटर विल बी व्हाट? कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जब स्टेट कैसा होगा? स्टेडी, मतलब लॉन्ग टाइम कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, ये पूछ रहा है। यहाँ पे सर्किट ऐसा सर्किट है नहीं कि तुम इजिली बता दोगे, है ना? But still you can answer very easily if you understand something, right? Do it. देखो फिजिक्स में क्या है, अगर पढ़ाई हुई चीजें समझ में नहीं आ रही इसका मतलब आएगा तो टीचर में फॉल्ट है बहुत ज्यादा, या फिर तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, दोनों ही हो सकता है। अब तुम सोच लो क्या है। स्टेडी स्टेट का एक सिंपल सा मतलब ये है कि स्टेडी स्टेट में क्या होगा? करंट क्या हो रहा था? 0 हो रहा था ना, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है? आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। आदित्य एक बार और ध्यान से देखिए, कैपेसिटर के आम में ये वाला बैटरी भी है, तुमने इसको निगलेक्ट किया तब ये आंसर आ रहा है ना? तो अगर तुम्हारा सर्किट ऐसा है तब स्टेडी स्टेट में यानी कि इक्वल टू इंफिनिटी में करंट क्या होता है? 0। कहने का मतलब कि स्टेडी स्टेट में जिस ब्रांच में तुम्हारा कैपेसिटर होगा उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या बोला? स्टेडी करंट है। स्टेडी करंट मतलब टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद। तो लॉन्ग टाइम के बाद क्या होगा? जिस भी ब्रांच में तुम्हारा कैपेसिटर है उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। यानी कि स्टेडी स्टेट में अगर तुम इस सर्किट को रीड्रॉ करना चाहते हो तो सर्किट कैसा दिखेगा? ऐसा। सर्किट सिंपल ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर वाले ब्रांच में जब करंट नहीं जा रहा तो वो सर्किट का पार्ट नहीं है, इसमें ब्रेक हो गया है इस सर्किट, है ना? तो करंट निकालने के लिए तो मुझे सिर्फ ये सर्किट चाहिए, इस सर्किट में करंट, इस ब्रांच में करंट जा नहीं रहा। अब देखो ये वाला सर्किट कितना सिंपल है ना, ये सिंगल लूप सर्किट है। सिंगल लूप सर्किट मैंने सॉल्व करने के लिए भी तुम लोग को बताया है। तो यहाँ पे सिंगल लूप में जो भी होगा डायरेक्टली वो सीरीज में होगा, जो भी रेजिस्टर होगा वो भी सीरीज में होगा। तो इस सर्किट का अगर मैं आर इक्विवेलेंट बोलूं तो कितना होगा? 3R।
कितना होगा। तो सीरीज में बैटरीज को कनेक्ट करने के लिए हमेशा हम लोग इवन का सीक्वेंस करते हैं, हम करंट के ओरिएंटेशन को चेक करते हैं। जैसे ये वाला जो बैटरी है वो करंट इधर सेंड कर रहा है यानी कि क्लॉकवाइज, और ये वाली बैटरी करंट किधर सेंड कर रही है, अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने ये गलत बना दिया एक्चुअली, ये ऐसा है ना, तो ये वाली किधर सेंड कर रही है, इधर, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट सेंड करेगा और दूसरे की टेंडेंसी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट सेंड करने की, राइट। तो ऑपोजिट है, यानी कि दोनों को माइनस वी यानी कि वी, करंट कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, V by 3R। तो करंट इन द सर्किट इज हाउ मच, V by 3R। अब मुझे क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इन दिस सिचुएशन। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलो यहाँ से चलते हैं, ए से चलते हैं, बी तक पहुंचते हैं, और सी, और यहाँ पे आ गया डी, कुछ ऐसे चलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे चलेंगे तो क्या होगा, चलो ए से चलती हूँ मैं। सो बी ए, पहले मुझे बैटरी मिला तो प्लस में क्या लिखूंगी, बी, और यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये प्लेट कनेक्टेड है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ले लो, इस पे नेगेटिव, तो क्या लिखोगे, माइनस बीसी, दैट इज पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर। अब सी, अगर करंट का फ्लो ऐसे हो रहा होगा ना, तो वी आर गोइंग इन करंट डायरेक्शन। अब यहाँ पे माइनस आई का वैल्यू V by 3R इंटू आर, यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस से प्लस पे जा रहे हो तो क्या लिखोगे, माइनस वी, कहाँ पहुंच गए, ए के पास, वी ए कैंसिल, यहाँ से वी कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा वीसी कितना बच रहा है, वीसी आ गया मेरा माइनस V by 3 आया, यानी कि जो मैंने साइन लिया है वो गलत लिया है, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। इट हैज दैट सिंपल मीनिंग, ओके। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वीसी विल बी V by 3, not 2V by 3, okay. चलो, नाउ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब हमें कैपेसिटर को क्या करना है, डिस्चार्ज। कैसे, प्रोसेस में हमने हमारा सर्किट ऐसा दिख रहा था, है ना, तो 1 3 से कनेक्टेड था, स्विच 3 से कनेक्टेड था, तो मेरा कैपेसिटर क्या हुआ, चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज आया, प्लस, इस पे कौन सा चार्ज आया, माइनस। अब देखो क्या करना है हमें, इसको करना है डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को 3 से डिस्कनेक्ट करेंगे, बैटरी हटाएंगे, ठीक है। तो बैटरी को हटा दिया, अब बैटरी हटाने के बाद क्या करेंगे, 3 को 2 से कनेक्ट करेंगे। देखो यहाँ 3 से 2 को कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो अगर सर्किट को, तो इस पे प्लस चार्ज, इस पे था माइनस। अब ये जो सर्किट है सी डी ई एफ जो सर्किट है, इस सर्किट में करंट प्रोवाइड करने वाला, एनर्जी देने वाला कौन है, सिर्फ कैपेसिटर। तो इस पे जो चार्ज है वो चार्ज फ्लो करने लगेगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव इधर है, तो करंट इधर से और इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, और धीरे धीरे जैसे रजिस्टर पे क्रॉस फ्लो करेगा, क्या होगा, इसके क्रॉस एनर्जी डिसिपेट होगा, आई स्क्वायर आर टी के फॉर्म, है ना। तो ये कैपेसिटर धीरे धीरे अपना एनर्जी लूज करता जाएगा, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज, ठीक है, डन। अगर मुझे इस सिचुएशन में t इक्वल टू 0 पे हमारे पास कितना चार्ज था, मैक्सिमम चार्ज था कैपेसिटर पे, क्यू नॉट कितना, सीई के बराबर, है ना। अब कोई भी टी टाइम पे चार्ज जो होगा वो लेस देन क्यू नॉट होगा, क्योंकि कैपेसिटर मेरा हो रहा है डिस्चार्ज। अगर मुझे पता करना है कि कोई भी टी टाइम पे क्यू का वैल्यू क्या है, तो कैसे, डन। सो अगेन लेट्स राइट केवीएल, सी डी ई एफ में आप केवीएल को लिख डालो। तो जा रही हूँ मैं केवीएल लिखने के लिए, सी डी ई एफ, तो लिखो केवीएल क्या होगा, बीसी माइनस क्यू बाई सी, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी केवीएल को, यू ऑलरेडी नो इट, प्लस IR equal to VC, है ना। So what value we are going to get here? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं IR को क्या लिखूंगी, Q by C। Now करंट को क्या लिख सकते हैं, dQ by dt, लेकिन यहाँ पे करंट को हम लोग लिखेंगे माइनस dQ by dt। क्यों, क्योंकि मेरा चार्ज जो है वो घट रहा है, चार्ज घट रहा है, तो dQ का ओरिजिनल साइन क्या होगा, dQ का ओरिजिनल साइन नेगेटिव होगा। तो करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, करंट होता है
इस वैल्यू को, टोटल वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव साइन देंगे, क्योंकि dq नेगेटिव है ऑलरेडी, इनहेरेंटली इट इज नेगेटिव, राइट? तो इसलिए i को मैं क्या लिखने वाली हूँ, माइनस dq बाई dt, और ये किसके बराबर हो जाएगा, q बाई आर। आर को मैं इधर लेकर आई हूँ, ठीक है? अब आप ध्यान से देखो, माइनस dq बाई q किसके बराबर होगा, dt बाई आर सी। If you are going to solve it, initially t equal to 0 पे चार्ज q नॉट है, at any time t charge is q, right? So अगर यहाँ पे तुम लोग सॉल्व करोगे तो ln q होगा, और यहाँ पे q नॉट से q पे चेंज होगा, माइनस t बाई आर सी। माइनस साइन को मैं इधर लेकर गई हूँ, तो यहाँ से सिंपल है, ये काफी सिंपल कैलकुलेशन है। ln q बाई q नॉट, ln q बाई q नॉट क्या हो जाएगा, माइनस टी बाई आर सी। अगेन सेम लॉजिक वी विल यूज, क्यू बाई क्यू नॉट को क्या लिखेंगे, e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो गया, क्यू नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। दिस इज, अब यहाँ पे देखो t इक्वल टू 0 तुम रख के देख लो, t 0 रखोगे q का वैल्यू q नॉट होगा, t इंफिनिटी रखोगे, t काफी लंबा वैल्यू रखोगे टाइम का, तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, है ना? तो आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्चार्ज। t इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आएगा, q इक्वल टू q नॉट, और अगर यहाँ पे t इक्वल टू इंफिनिटी करते हो तो q क्या आएगा, 0, क्योंकि e का पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है? सो डिस्चार्जिंग में चार्ज का वैल्यू कितना आया, q नॉट e टू पावर माइनस t बाई आर सी। इनिशियली क्या है हमारा, इनिशियली q इज मैक्सिमम, q नॉट, और फाइनली मतलब स्टेडी स्टेट में, आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, स्टेडी स्टेट मतलब इसको हम लोग ये ऐसे भी पढ़ते हैं, आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारा चार्ज को क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि लॉन्ग टाइम का मतलब t का वैल्यू क्या रखोगे, इंफिनिटी। ओके, दिस इज डन। So Q versus T curve during discharging ऐसा दिखेगा. Now I don't need to explain the graph. अगर तुम्हें देखना है ये कैसे आया, you should definitely draw it. I have explained how to draw, so you should definitely draw it. Initially charge is what? At t equal to 0, charge is Q naught. और यहाँ पे देखो, after long time, this curve feels like it will touch x-axis or time axis somewhere. Means their charge will become 0. So this is curve. Question, do everyone. ठीक है? अब टाइम कांस्टेंट मुझे बताओ जल्दी से. I'm giving again to you 1.5 minutes. ठीक है? You will be able to solve it, and I know everyone will be able to solve it. तो जल्दी से करके बताओ कितना आ रहा है. ठीक है? Sakshi, Jignisa, let me know. Aditya, Jaydeep, Sanya, Chetan. Yeah, answers please. People are facing network issues, I guess. No? Yeah, there generally network will be weak, as I have experienced.
Yes. There was one over there, JB Gumla. I was there for 1 year, I remember. And their network was too weak. अगर जैसे रूम के अंदर हो ना, nothing you can do, not even you can talk, है ना. और वो जगह ऐसी थी कि तुम रात के 9 बजे के बाद बाहर भी नहीं जा सकते. मतलब बाहर रूम से बाहर भी नहीं जा सकते. So kind of forest kind of area, right? But काफी natural था. There were so many such kind of problems. आ गया आंसर? कितने लोगों का आया? कोई नहीं है यार. ये आंसर तो आना चाहिए सबका. बहुत इजी है. आरसी सर्किट, फाइंड द टाइम कांस्टेंट निकालना है. टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हो? टाइम कांस्टेंट मतलब आर इंटू सी करना है. इस सर्किट में, पहले सर्किट में आर इंटू सी क्या होगा? सर्किट देखो, सिंपल सिंगल लूप सर्किट है. कैसे निकालोगे? 2 रजिस्टर है सीरीज में, दोनों को ऐड कर लो. 2 कैपेसिटर है पैरेलल में, ऐड देम इन पैरेलल. गिव मी आंसर्स. बिना आंसर लिए मैं आगे बढ़ने वाली नहीं हूं, मैं बता रही हूँ. दक्ष, चेनवी, दक्ष. ओके, 1 आंसर इज करेक्ट. तो सेकंड में बताओ ना, वही सीक्वेंस को करना है, फिर सेकंड का निकालना है, थर्ड का निकालना है. जल्दी से आंसर बताओ. What happened? Dutch only hi and after that bye. हाँ, पढ़ेगा कौन? Any problem you're facing? कुछ है तो बताओ. अगर किसी तरह से मैं हेल्प कर सकती हूँ तो लेट मी नो. आंसर्स आंसर्स आंसर्स, प्लीज प्लीज प्लीज. क्या हो गया सबको? चलो, तुम लोग नहीं बताओगे, मुझे पता है. तो फर्स्ट सर्किट में क्या दिख रहा है? R1 और R2 सीरीज में है. सीरीज पे रजिस्टर को कैसे जोड़ते हैं? सिंपल ऐड कर. 2 + 1 3, R इक्विवेलेंट 3 हो गया. 2 कैपेसिटर पैरेलल में है. पैरेलल में कैपेसिटर कैसे दिखता है? सीरीज की तरह, C1 + C2. तो क्या हो जाएगा? 4 + 2 6. So our tau is R into C, that is 18. RC टाइम कांस्टेंट है, इसका यूनिट टाइम के बराबर होगा. ठीक है, सो यहाँ पे 18 सेकंड लिख सकते हो. सेकंड सर्किट में क्या दिख रहा है? R1 और R2 पैरेलल में है. पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं? R इक्विवेलेंट R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2. तो कर दो 2 into 1/3, सो 2/3. C इक्विवेलेंट क्या होगा? ये भी दोनों सीरीज में है तो पैरेलल की तरह ऐड होगा, यानी कि 4 into 2 डिवाइडेड बाय 4 + 2, that is 6. So how much it is? 8/6. Tau क्या हो जाएगा? 2/3 into 8/6. So how much you are going to get? You are going to get 8/9 second, right? And for third circuit, what will be the answer? Fast. थर्ड सर्किट में क्या है? ये दोनों पैरेलल में है. So R1 और R2 will be 2 into 1/2 + 1, that is 3. तो R इक्विवेलेंट ये हो गया. C इक्विवेलेंट क्या होगा? ये दोनों पैरेलल में है. C1 + C2. 4 + 2 is equal to C equivalent. What will be tau? R into C. Yes, it will be equal to 6 into 2/3. That is equal to 4 seconds, right? So the correct answer will be what? 18, 8/9, 4. Okay. पढ़ो यार, पढ़ो, ध्यान से पढ़ो. करंट इज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग. अब जब डिस्चार्ज हो रहा है तो करंट क्या होगा? करंट निकालना इज वेरी इजी, राइट? सो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? करंट आई during discharge, I have written current as what? Minus dq by dt, remember. तो minus dq का वैल्यू क्या है? Q0 e to the power minus t by RC by dt करोगे, है ना? Simply solve it. So minus minus plus हो जाएगा 1 by RC Q0 e to the power minus t by RC. Q0 को क्या लिखोगे? EC by RC e to the power minus t by RC. So CC cancel, E by R maximum current, I0 e to the power minus t by R. So remember that both in charging and discharging, दोनों ही सर्किट में करंट का वैल्यू हमेशा क्या होगा? I0 e to the power minus t by RC. दोनों ही केसेस में.
लेकिन चार्ज डिफरेंट डिफरेंट होंगे। चार्जिंग के टाइम पे चार्ज कितना था हमारा, चार्जिंग के टाइम पे चार्ज था जब when circuit was getting charged, so it was q naught 1 minus e to the power minus t by rc, और during discharging charge is q naught e to the power minus t by rc। ये चार्जिंग का था और ये discharging। current will be same in both cases, right? So equation of diagram of I versus t for discharging circuit will also look like this, same as charging circuit. ठीक है? Done. Any doubt anyone is having in this topic? तो मुझे बताओ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या डाउट्स है, लेट मी नो। कैपेसिटर में और क्या समझ में नहीं आया है ये बता दो। आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, सीरीज पैरेलल डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन I talked about charging discharging, everything I have covered till now. So only next thing I have done is question solving, क्योंकि उतना टाइम बैंडविड्थ नहीं होता, वो तुम्हारा काम है। मैंने क्वेश्चन भी कुछ करवाए हैं, ऐसा नहीं है। 2-3 क्वेश्चन आई हैव टेकन फॉरवर्ड आल्सो इन एवरी क्लास। आई हैव आल्सो गिवन यू होमवर्क इन एवरी क्लास। तो क्वेश्चंस कुछ कुछ तो दिए हैं, बट दैट इज नॉट इनफ। आई मस्ट से, आई एम ऑनेस्टली इफ आई से दैट इज नॉट इनफ। तो तुम्हें करना क्या है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व करने। अब मुझे ये बताओ, मैं थोड़ी देर के लिए साइलेंट रहूंगी, मुझे ये बताओ प्रॉब्लम क्या है और कैपेसिटर। अगर प्रॉब्लम तुम्हारे लेजीनेस का है देन आई कांट सॉल्व, लेकिन अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, ठीक है? चलो लेट मी। डोंट लीव द मीटिंग। मुझे क्या बचा हुआ है, मतलब बचा हुआ तो कुछ नहीं है कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो, लेकिन ऐसा क्या है समझ में नहीं आया है वो बताओ। देखो बहुत मुश्किल से 2 मिनट हमारे पास बात करने का वक्त मिला है ना? तो मुझे बता दो क्या प्रॉब्लम है। तुम लोगों ने मुझे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बताए थे, केवीएल का बताया था जो कि मैं अभी तक नहीं कर पाई, है ना? डाइपोल बताए थे, तो डाइपोल तो मैंने बताया कि कब बताऊंगी, तो वो उस समय हो जाएगा जब मैं मैग्नेटिक डाइपोल डिस्कस करूंगी। सेम चीज है। बचा तुम्हारा केवीएल जो कि इलेक्ट्रिसिटी का है, तो वो मैं किसी जब मेरा मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद एक दिन क्लास में वी विल गो विद केवीएल, ठीक है? फिलहाल मैग्नेटिज्म करना बहुत जरूरी है, सो वी विल गो विद दैट। Yes, any suggestion, any help, anything you want, let me know. I only want one thing out of you people. अगर मुझसे पूछो तो मैं तब से ही बोल रही हूँ, नहीं पूछ रहे फिर भी बोल रही हूँ। मुझे एक ही चीज की वो है तुम लोगों की, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी। सॉरी, एक करके मैंने 3 चीज मांगी, तीनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है? तो तुम्हें ये सब चीजें कैरी करनी चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट you should be having all these 3 things, है ना? बहुत जरूरी है। कुछ तो बताओ। अच्छा, कहने को कुछ नहीं है तो कहने को कुछ नहीं है। तुम लोग अगर होमवर्क एक्सेस नहीं कर पाए अभी तक, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? इस क्वेश्चन का लो। क्वेश्चन आर वेरी इजी, है ना? देखो 2017 मेंस में आया है दिस क्वेश्चन। अगेन मैंने बोला ना, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सर्किट से आइदर तुम्हें क्यू पूछ सकता है, आई पूछ सकता है एट एनी टाइम टी, और स्टेडी स्टेट जनरली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? सो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है? एनीथिंग एल्स, एनीवन? बोलते ही नहीं तुम लोग, ठीक है, कोई नहीं। चलो फिर कल तो सैटरडे है, तो कल के वीकेंड क्लासेस में, एंड प्लीज हु जॉइन वीकेंड क्लासेस आल्सो, कल की क्लास में मैं डिस्कस करूंगी क्वेश्चंस फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर्स। तो स्ट्रेट वायर्स की वजह से, सर्कुलर वायर्स की वजह से
मैग्नेटिक फील्ड का जो जो वैल्यूज होता है उसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी का भी रिवीजन करेंगे फॉर सम 10 or 15 मिनट्स. आफ्टर दैट वी विल बी प्योरली डूइंग क्वेश्चंस. डन. तो ये हमारा प्लान है एंड फ्रॉम मंडे we will be starting with magnetics. Okay, everyone take care of yourself and yeah, what else should I say? Take care and do read. ठीक है, सही से पढ़ाई किया करो, ऑनेस्ट हो जाओ, बस यही तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत यही है और कुछ भी नहीं. ठीक है, किसी ने कहा है ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. एक्चुअली है, ये सब कुछ कवर कर लेता है, पता है. इट इज वेरी मच ट्रू. ओके.